कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहे थे आप लोगों को, क्यों बेटा? चलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे बढ़ जल्दी से। हाँ चलो गुड इवनिंग। आवाज़ ठीक आ रही है? कोई दिक्कत? ब्लर तो नहीं कर रहा? अच्छा सुनो, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रही थी क्या ना? और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जितने भी एप्लीकेशन यूज़ होते हैं, जो टर्म यूज़ होते हैं, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिए थे। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, आज मैंने कहा था आपसे कि आज मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, और आज का केवल और केवल लेक्चर सिर्फ इतना है, एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा वही आते हैं पहली बार। अब तुम हंस रहे होगे, कोई बात नहीं, वही आते हैं। ये अगर आप एग्जाम्पल कर ले जाओगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे और क्वेश्चन आते हैं, फिर उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। समझे? ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में बहुत ध्यान देना, बहुत मज़ेदार लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इजी से लेके CO NH3 का होल 6 Cl3। इसमें मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसकी ज्योमेट्री निकालनी है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है। इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा इस कंपाउंड के बारे में। ठीक, चलो सबसे पहला काम होता है, हमें निकालना रहता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो दिस इज Cl माइनस 3Cl माइनस 3 बन जा 3 माइनस का 3, तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे हो जाएगा प्लस का 3। तो CO NH3 का होल 6, तो यहाँ से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 हो गया, कोबाल्ट पे X हो गया, अमोनिया 6 × 0 हो गया, X बराबर प्लस का 3 हो गया। ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? चलो, मतलब यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो कोबाल्ट प्लस 3 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, 27 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। देखो भैया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ये है। तो सबसे पहले इसको कायदे में अरेंज करेंगे। कायदे में अरेंज करने का मतलब है पहली सेल के बाद दूसरी सेल, दूसरी सेल के बाद तीसरी सेल, और तीसरी सेल के बाद चौथी सेल। ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये तीसरी सेल एक लास्ट में यहाँ, तीसरी सेल का सब सेल यहाँ लास्ट में चला गया। तो पहली सेल, इसके बाद दूसरी सेल, देन आफ्टर तीसरी सेल, फिर आपकी चौथी सेल। क्योंकि 3 से पहले 4, भैया ये बताओ क्या चौथी सेल पहले आ जाएगी, तीसरी सेल बाद में आएगी? सीधी सी बात, बदतमीजियाँ कर रहे हो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2, ये है, कोई दिक्कत नहीं। कोबाल्ट प्लस 3 का चाहिए मुझे। कोबाल्ट प्लस 3 का मतलब है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। चलो भाई निकालो। लास्ट वाली ऑर्बिटल से, लास्ट वाली सेल से 2 निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, तो क्या बचेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और दिस इज 3d6 एंड दिस इज 4s0। कोई दिक्कत? चलो करते हैं। अगर मैं 3d बनाऊं तो 3d सबसेल है, d सबसेल में कितनी ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। इसके बाद 4s खाली, 4p खाली, ज़रूरत पड़े तो 4d भी बना लेंगे, लेकिन अभी जितना ज़रूरत है वो पढ़ेंगे। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन भरने जा रहा हूँ, दिस इज ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। 3d6 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आपको पता है, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, पहले 1 डायरेक्शन में, देन आफ्टर दूसरी डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इतना कर लिया। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। चेक करो अमोनिया कैसा लिगांड है। मैंने आपको बताया था कि अमोनिया वीक लिगांड है। आगे यार, ठीक, लेकिन मैंने कहा था 5 एलिमेंट के साथ अमोनिया वर्क एज आ स्ट्रॉन्ग लिगांड। कौन कौन थे? अमोनिया को कुछ करके मन में पटाओ, को, उसमें पहला तो कोई कोबाल्ट ही था।
इसका मतलब इस केस में अमोनिया कैसा लिगांड है? स्ट्रॉन्ग लिगांड है। और जब अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगांड है तो पक्की बात है लास्ट की जो 2 ऑर्बिटल हैं, याद आ रहा है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगांड लास्ट की जो 2 ऑर्बिटल हैं इनके इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। याद आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने क्या बोला था कल के लेक्चर में? अगर लिगांड आपका स्ट्रॉन्ग है, लिगांड आपका स्ट्रॉन्ग है तो लास्ट की 2 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आएगी एक्साइटेड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट आएगी, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, खड़क 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 खड़क, ये एस खाली और ये खाली। ठीक, अच्छा, अभी तो मैंने फार्मूला तैयार किया। अब सेंट्रल मेटल और लिगांड के बीच में होगी क्या? ओवरलैपिंग। ये लाइगेंड क्या देगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको? सेंट्रल मेटल को। तभी तो फिनोमेना हाइब्रिडाइजेशन का आएगा। एक अमोनिया कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है? यूनिडेंटेड लिगांड या फिर मोनोडेंटेड लिगांड है अमोनिया? यस। एक अमोनिया एक लोन पेयर देता है, 6 अमोनिया कितने लोन पेयर देंगे? 6। और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। जब 6 अमोनिया 6 लोन पेयर देंगे, इसका मतलब वो 6 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक लोन पेयर यहाँ, 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 एक लोन पेयर यहाँ। बताओ लिगांड और सेंट्रल मेटल में कौन सी ऑर्बिटलों के बीच ओवरलैपिंग हुई है? 2 ये वाली डी, एक ये वाली एस और एक ये वाली 3 ये वाली पी। इसका मतलब बिटवीन द लिगांड एंड सेंट्रल मेटल हाइब्रिडाइजेशन किस में हुआ है? D2sp3। किस में हुआ है? D2sp3। D2sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। लिगांड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होते हैं, याद करो मैंने क्या कहा था, याद है? हुसीला बोला था, हुसीला। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होते हैं वो कैसे होते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब लिखेंगे दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और सर इस शब्द का मतलब क्या नहीं बताया आपने अभी तक? नहीं बताऊंगा, मुझे आता नहीं है। जब मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ के आऊँगा तब बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये शब्द का एक्सप्लेनेशन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वहीं पे करेंगे ना। क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। पूरे में कहीं तुम्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। कोई दिक्कत? बोलो। आपको मुझे विश्वास है मात्र और मात्र 5% समझ में आया होगा, बट लेकिन 5% तो समझ में आया। इसको क्लिक करो, अभी एग्जाम्पल और होंगे, इसको नोट करो, जल्दी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो बताओ जल्दी से। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हियर। अगला एग्जाम्पल, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। कौन बनेगा करोड़पति? अगला एग्जाम्पल है CO F का होल 6 और प्लस का 3। क्या बात कर रहे हो डी सर? -6 उधर जाएगा, प्लस का 6। बदतमीजियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है। यहाँ लिखो -3। क्या लिखो? -3। पहला काम है सेंट्रल मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -3। कोबाल्ट पे X हो गया। फ्लोरीन तो सभी को पता होगा -1 होता है। X बराबर प्लस का 3 हो जाएगा।
दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल मीन्स कोबाल्ट एग्जिस्ट इन कोबाल्ट +3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर करते हैं कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसके बाद सेल को ऑर्डर से अरेंज करते थे, पहली सेल, देन दूसरी सेल, देन तीसरी सेल, देन चौथी सेल। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 3 निकाल दो, 2 यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से निकल जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 दिस इज 3d6 4s0 4p0 4d0 4f0, जरूरत पड़े तो और 0, तमाम 0। ये हो गया, अच्छी बात है। चलो भाई बनाओ, 3D बनाओ। ये हो गई 3D सबसेल। इसके बाद 4s बना लो, इसके बाद 4p बना लो, 4p बना लो, 4p बना लो। इसके बाद 4db बना लो, क्योंकि हो सकता है मुझे ज़रूरत इस बार पड़ जाए। ठीक है, 4db बना ली। ठीक, दिस इज 3D सबसेल, दिस इज 4s 4p एंड 4d। 3D कितना है? 6 है। 6 मतलब पहले एक डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 और ये 6। अब बात आती है पेयरिंग की कि सर पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। चेक करते हैं कैसे? लिगांड को देखकर। लाइगेंड देखा मैंने, लाइगेंड है फ्लोरीन, और फ्लोरीन आपका वीक लिगैंड है। फ्लोरीन आपका कैसा है? वीक लिगैंड है। और जब वीक लिगैंड होता है तो पेयरिंग लास्ट की 2 ऑर्बिटल की पेयरिंग नहीं होती है। याद है आपको? पेयरिंग किस केस में होती थी लास्ट की 2 ऑर्बिटल की? स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में। फिर से सुनो, लास्ट की 2 ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती थी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। पिछले वाले केस में लिगैंड कैसा था? स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने यहाँ पे पेयरिंग कराई थी। इस वाले केस में लिगैंड कैसा है? वीक है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक, चलो भाई अब वही हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से ही मेरा काम चल रहा है आज तो अभी। ठीक, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यूनिडेंटेड लिगैंड है, एक फ्लोरीन एक लोन पेयर देता है। 6 कितने देंगे? 6 कितने देंगे? 6 देंगे। अच्छा, कहाँ भरोगे? यहाँ भरोगे क्या? हैं? यहाँ भरोगे? अरे भाई 6 लोन पेयर देगा फ्लोरीन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही तो लोन पेयर देता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लोन पेयर देगा, यहाँ भर दोगे? उल्लू, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑलरेडी इसमें 2 तुम भर दोगे 3 नहीं हो जाएंगे, और एक ऑर्बिटल में कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यहाँ से मैंने एक पॉइंट सीखा, मालूम है क्या पॉइंट? ये सीखा, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओवरलैपिंग में ओनली ऑन डी ब्लॉक की, डी एलॉक के एलिमेंट की या सेंट्रल मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल। इनकम्प्लीट वाले का कोई काम ही नहीं है। जो बिल्कुल खाली हैं, जो ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हैं, केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं इन फिनोमेना ऑफ ओवरलैपिंग या इन फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैंने क्या बोला कि सेंट्रल मेटल में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ओवरलैपिंग के केस में या हाइब्रिडाइजेशन के केस में सेंट्रल मेटल की केवल और केवल वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आते हैं। जब पूरी ऑर्बिटल खाली होगी तो वहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, एक S हो गया, 3p हो गए, 2d हो गए, sp3d2 हो गया। ज्योमेट्री श्रीमान जी, ऑक्टाहीड्रल कैसी होगी? ऑक्टाहीड्रल। वेरी गुड। चलो बोलो
कैसा लिगैंड? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, बाक बुद्धि खोल के बैठो। कैसा लिगैंड है? फ्लोरीन कैसा लिगैंड है? वीक लिगैंड। कैसा लिगैंड है? वीक लिगैंड। हु? हाई स्पिन आउटर ऑर्बिटल। हाई स्पिन आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पैरा की डाया, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, एन बराबर कितना हो गया? 4। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर, फार्मूला क्या बताया था? अंडर रूट एन एन प्लस 2, अंडर रूट 4 4 प्लस 2, अंडर रूट 24, 4.89 बोहर मैग्नेटॉन। दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कंपाउंड, 4.89 बोहर मैग्नेटॉन। अब आपको समझ में आया होगा 15%। नोट करो पहले इसको, आगे देखो। अगला एग्जाम्पल है NiCl का होल 4 माइनस का 2, ठीक है। इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -2, निकल पर X, क्लोरीन 4 × -1, X बराबर +2, मतलब निकल एग्जिस्ट करेगा +2 की तरीके से, ठीक है। चलो, निकल 28 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ऑर्डर से अरेंज करो, पहली सेल के बाद दूसरी सेल, दूसरी सेल के बाद तीसरी सेल। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। निकल +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो लास्ट वाले से निकलेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0 4p0। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो, ये मैंने बनाया 3d, ये बनाया 4s, ये बनाया 4p, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन कैसा लिगांड है? वीक लिगांड है, पेयरिंग होगी? नहीं होगी, वीक लिगांड है क्लोरीन, देखो। और जब वीक लिगांड होता है तो लास्ट की 2 ऑर्बिटल की पेयरिंग नहीं होती है। मैंने क्या बोला? जब वीक लिगांड होता है तो लास्ट की 2 ऑर्बिटलों की पेयरिंग नहीं होती है। जब स्ट्रॉन्ग लिगांड होता है तो लास्ट की 2 ऑर्बिटलों की पेयरिंग होती है, नहीं होगी। अच्छा, अब वही ओवरलैपिंग फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक क्लोरीन कितने लोन पेयर देता? 1। 4 कितने देंगे? 4 लोन पेयर आएंगे, तो क्या वो इनमें आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। एक कहाँ आएगा? यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रल मेटल की ओनली वैकेंट ऑर्बिटल, लिख लो, इन केस ऑफ ओवरलैपिंग ओनली वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, ओनली वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन। केवल वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आते हैं, और पेयरिंग में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पक्की बात उन्हें पूरी की पूरी ऑर्बिटल चाहिए सर्वाइवल के लिए। दैट्स 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इट्स मीन 1 s और 3 p, दिस इज sp3, और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल sp3 की। चलो भाई लिखो, कैसा लिगांड है?
वीक फील्ड लिगांड है, कैसा लिगांड है? वीक फील्ड लिगांड है। वीक फील्ड के साथ साथ और कैसा है? हु होता है वीक फील्ड, हु, WHO, हाई स्पिन। और कैसा है? आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। पैरा की डाया, देखो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। n बराबर कितना है? 2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर फार्मूला क्या बताया था? √NN + 2, √2 2 + 2 √8, 2.87 Bohr magneton. This is the magnetic moment of this compound, and this compound is paramagnetic in nature. Hybridization is sp3, geometry is tetrahedral, and problem noted. चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? देखो भैया आगे बहुत कुछ है, आगे गड्ढा है देखो अगला कंपाउंड है NiCO का होल 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तसल्ली मिल जाती है मैं इस क्वेश्चन से। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, निकल पर X, कार्बन मोनोऑक्साइड 0, X बराबर 0, X बराबर 0, मतलब निकल पर कोई चार्ज नहीं, निकल पर कोई चार्ज नहीं। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो। निकल कितना होता है? 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। कायदे में अरेंज करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, दिस इज 3d8, सॉरी 3d8 एंड 4s2। कोई दिक्कत? भाई साहब इसके 4p खाली होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट लाइक फन। सबसे पहले क्या करो, लिख लो 3d8, इसके बाद दिस इज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। 3d 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s 1 2। कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज ग्राउंड स्टेट। चलो भाई एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहे, दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा पहले देखो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगांड है? स्ट्रॉन्ग लिगांड है, और स्ट्रॉन्ग लिगांड है तो पेयरिंग होगी तो S उठ के कहाँ आ जाएगा? S उठ के कहाँ आ जाएगा? S उठ के आ जाएगा आपके इसमें, एक S इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक S इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो? तो देखो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। इट्स मीन 4s खाली, ये खाली। एक कार्बन मोनोऑक्साइड कितने लोन पेयर देगा? एक। 4 कितने देंगे? 4। तो 1 2 3 और ये 4 हो गए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? एक S और 3p, sp3। ज्योमेट्री कैसी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी? टेट्राहेड्रल। लिगांड कैसा? स्ट्रॉन्ग लिगांड। लिगांड कैसा? स्ट्रॉन्ग लिगांड। स्ट्रॉन्ग लिगांड है तो कैसा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सीला। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कैसा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे? नहीं दिख रहे, तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। नोट करो, थोड़ा स्पेशल केस है, अभी इस पे बता रहे क्वेश्चन कैसा आता है, पहले इसको नोट करो। ठीक है, देखो भाई
क्वेश्चन आता है, एक कंपाउंड है NaCl का होल 4 -2 और एक कंपाउंड है NaCO का होल 4। कहता है इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल, दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन सेम और दोनों टेट्राहेड्रल, बट दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर बट इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। वाई, क्या लग गया? वाई। तो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? जो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पूरी प्रोसेसिंग की थी, अभी पूरी प्रोसेसिंग इसके साथ करोगे, ये ऐसे लिखोगे, और पैरामैग्नेटिक है तो नीचे लिख दोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। हूबहू वही प्रोसेस इसके साथ करोगे, जैसे भी हाल मैंने हाइब्रिडेशन वगैरह निकाला था, हूबहू ऐसी प्रोसेस के साथ लिख दोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? अब्सेंट है। और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट हैं तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। तो कुल मिला के NaCl का होल 4 -2 और NaCO का होल 4 0, दिस इज डायमैग्नेटिक एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक। सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम ज्योमेट्री, बट ऐसा क्यों? एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया जाता है। याद रखना, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगांड लास्ट की 2 ऑर्बिटलों की पेयरिंग होती है, इन केस ऑफ वीक लिगांड ऐसी पेयरिंग नहीं होती है। कोई दिक्कत है? बताओ भाई, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको शायद दूर करें। एक और एग्जाम्पल छोटा सा देखेंगे, इसको नोट करो पहले। एग्जाम्पल क्या है? NiNH3 का होल ट्वाइस एंड Cl2। ठीक है, देखो भाई, इसमें टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, निकल पर X 2 × 0 2 × -1, X बराबर +2, मतलब यहाँ पे निकल कितना होगा? +2 होगा। इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, इस वजह से बता रहे हैं, जब हम आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज पढ़ाएंगे ना, तब इस पे बात करेंगे। इस पर भी क्वेश्चन आया है IIT मेंस में, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, आइसोमरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ऐसा क्यों था वो आपको बताया गया था, बताएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में। क्या ये Ni+2, इस पर ऐसा क्यों हुआ था? रीज़न इसका यही है, जो मैं यहाँ आंसर बताऊंगा, रीज़न यही है कि वहाँ पे ऐसा कंडीशन क्यों आई थी। तो यहाँ पे Ni+2 है, तो निकल कितना होता है? 28। सीधे करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, कायदे में अरेंज यहीं कर लेंगे, बहुत देर हो गया। 3d8 एंड 4s2। निकल +2 का मतलब यहाँ से 3d8 4s खाली और 4p क्या हो गया? खाली। ठीक, ये खाली हो गए। अच्छा, 2 2 4 5, 3d8 4s एंड दिस इज द 4p। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s में है नहीं, 4s में है नहीं। तो इसके बाद क्या होगा? अमोनिया और क्लोरीन कैसे लिगांड है? वीक लिगांड है, पेयरिंग होगी नहीं। अमोनिया क्लोरीन कैसे लिगांड है? वीक लिगांड है, पेयरिंग होगी नहीं। पेयरिंग होगी नहीं तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे? 2 इससे 2 इससे 4 आ रहे। वो 4 कहाँ जाएंगे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। sp3 कौन सा हाइब्रिडेशन निकला? sp3। ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। बस यही रीजन है वहां पर कि दिस कंपाउंड इज sp3 हाइब्रिड एंड टेट्राहेड्रल, सो इट इज नॉट करिंग इज दिस। बाकी कैसा लिगांड है? वीक फील्ड लिगांड है, हाई स्पिन होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा। वीक फील्ड है, हाई स्पिन है, आउटर ऑर्बिटल होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
n बराबर 2 है, डाया होगा कि पैरा मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लोगे। बात समझ में आई? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जाम्पल खत्म हुए। कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसी को अगर कोई दिक्कत हो जल्दी बताओ। ओके, थैंक यू।